बच्चों आज हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। एक्यूट का मीनिंग होता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड क्रोनिक का मीनिंग होता है वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो डॉक्टर्स का जो मेन टास्क होता है, कभी कभी वो आपसे पूछता है कि ये डिजीज आपको कब से है, तो वो ये जानना चाहता है कि आपको एक्यूट डिजीज है या क्रोनिक डिजीज है। राइट। यहाँ पे एक्यूट डिजीज का क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। They occurs very rapidly but last for only short period। जैसा कि हमने आपको बताया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रहती है। बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ठीक भी बहुत जल्दी होती है। तो क्या लिखा है? दे डू नॉट कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ एंड वेल विद इन ए वीक। ठीक है। तो मान लीजिए आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई कॉमन कोल्ड है, कफ है, तो उस कंडीशन में आपको एक्यूट डिजीज है और इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है। कभी-कभी इम्यून सिस्टम को डेवलप होने के लिए भी एक्यूट डिजीज का होना ज़रूरी है। ये आप इम्यूनोलॉजी में समझेंगे। ओके। क्रोनिक डिजीज एक्यूट डिजीज से इस वर्ड से डिफर है। दिस व्हाट? लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम से आपको कोई डिजीज है, तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। ठीक है। जैसे कि इसके एक्शन भी कैसे हैं, मेजर इफेक्ट्स करती हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक ये हेल्थ को अफेक्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल है आर्थराइटिस, जहाँ जॉइंट्स में इन्फ्लामेशंस आते हैं। जैसे कि कैंसर, नाम सुन के ही डर लगता है। ये सब क्रोनिक डिजीज में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल कैंसर से मुझे कुछ याद आया कि मान लीजिए कोई टबैको खा रहा है, तो क्या एक टबैको खाने से उसे कैंसर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो पिछले 15 सालों से 16 सालों से लगातार टबैको खा रहा है, तो उसके ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? क्रोनिक बन जाएगा। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है, एक्यूट शॉर्ट, क्रोनिक लॉन्ग। एक्यूट डिजीज़ लिटिल डैमेज करती है, क्रोनिक डिजीज़ लार्ज डैमेज, बिग डैमेज करती है, और इनके एग्जाम्पल आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ में डिफरेंस। थैंक यू सो मच।